वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम लोग लोकल गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक लोकल गवर्नमेंट क्या होती है और ये किस तरह से दूसरी गवर्नमेंट से डिफरेंट होती है। अगर सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो लोकल गवर्नमेंट हमारे पास एक महसूस इलाके की गवर्नमेंट को कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास जो स्टेट्स होती हैं वो हमारे पास सब यूनिट्स में डिवाइड हुई होती हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो स्टेट है वो प्रोविंसेस में डिवाइड है। अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी, प्रोविंसेस की अपनी अपनी गवर्नमेंट होगी, उसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलेंगे। लोकल गवर्नमेंट हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस होती है किसी भी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया की। अब वो जियोग्राफिकल एरिया स्टेट हो सकती है, काउंटी या टाउन। ये जो स्टेट, काउंटी, टाउन्स हैं ये हमारे पास फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं जो कि हर कंट्री में वेरी करते हैं। पाकिस्तान में इनको प्रोविंसेस कहा जाता है। इसी तरह अगर हम देखें अमेरिका में तो वो स्टेट्स कहते हैं। It is responsible for providing essential services and infrastructure to residents within its jurisdiction, including public safety, transportation, education, housing and healthcare. अब जो लोकल गवर्नमेंट होता है उसका मेन काम ये होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उससे हर काम को निपटाना मुमकिन नहीं होता। जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर, अपने इलाके के अंदर अपनी पब्लिक को प्रोटेक्शन देती है, ट्रांसपोर्टेशन देती है, एजुकेशन देती है, हेल्थ केयर देती है। अब जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको बेसिकली हायरार्कियल सिस्टम में इनको डिवाइड किया जाता है। इसमें हमारे पास इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं, अपॉइंटेड ऑफिशियल्स होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस को देखते हैं। अब जो लेस्की है, अकॉर्डिंग टू लेस्की, वो ये कहते हैं कि हम किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का उस वक्त तक फुल बेनिफिट हासिल नहीं कर सकते जब तक हम ये ना समझें कि जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कंट्री की वो सेंटर की प्रॉब्लम नहीं होती। सेंटर ने नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर दोनों को देखने होते हैं। तो सम टाइम बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि सेंटर जो होता है वो उनको हल करने में नाकाम हो जाता है। इसलिए हमें लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो सेंटर की गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला के काम करे और कंट्री को प्रोग्रेस दे। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन। ब्लैक्स-लैक डिक्शनरी के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट इज़ द स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट where local authorities are allowed by law to issue act or decision to adjust the way of governance। वो ये कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट हमारे पास ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें लोकली लोगों को अलाउ कर दिया जाता है कि वो अपने एक महसूस जियोग्राफिकल एरिया के लिए खुद से लॉज को बना सकते हैं अपने मुताबिक और उनको अप्लाई भी करवा सकते हैं। अगर हम हैमिल्टन के मुताबिक देखें तो वो ये कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट डेलीगेट अथॉरिटी टू लोकल गवर्नमेंट बॉडी टू मेक डिसीजन एंड मैनेजिंग अफेयर ऑन द बिहाफ ऑफ कम्युनिटी। कि लोकल गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें हमारे पास जो हायर लेवल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो अपनी कुछ अथॉरिटीज़, कुछ पावर नीचे हायरार्की में ट्रांसफ़र करते हैं और जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो अपने तरीके से अपने क़वायद ज़वाबित बनाते हैं, देखते हैं कि इस एरिया में किस चीज़ की किस तरह से हम जो है ना इस एरिया को रन कर सकते हैं, तो उसके मुताबिक वो लोगों को देखते हुए वहाँ पे रूल्स बनाते हैं। अब इस लोकल गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले देखा जाए तो जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो प्लानिंग करती है, डेवलपमेंट करती है, मेंटेन करती है इंट्रा डिस्ट्रिक्ट रोड। जो भी शहर के अंदर सड़कें बनाई जाती हैं, जो भी डेवलपमेंटल वर्क होता है वो लोकल गवर्नमेंट का काम होता है। लोकल गवर्नमेंट ब्रिजेस वगैरह बनाती है, स्ट्रीट लाइट्स का काम करती है, पार्क्स को मेंटेन करती है, फायर ब्रिज फंक्शन आ जाता है, हॉस्पिटल बनवाती है लोकल लेवल पे। अब जो आवारा जानवर होते हैं उनके खिलाफ शहरियों को प्रोटेक्शन देती है, सिविल डिफेंस का काम करती है, कल्चर को इंपोर्ट करती है और एजुकेशन को प्रोवाइड करती है। अब हम देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट के एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों हमें ये ज़रूरी होती है। सबसे पहला एडवांटेज तो ये हो गया कि इनका लोकल कंट्रोल होता है। लोकल कंट्रोल होता है।
अब जो लोकल गवर्नमेंट है वो लोगों को डायरेक्ट कंट्रोल करती है। उनको पता होता है कि हमारी रेंज के अंदर लोगों को क्या क्या मसाइल पेश हैं, क्योंकि उनका लोगों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। जो हायर लेवल गवर्नमेंट होती है, जो सेंटर की गवर्नमेंट होती है, ज़ाहिर है वो तो एक एक इंसान के पास नहीं जा सकती। जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर इस चीज़ का पता होता है कि यहाँ पे लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरह के यहाँ पे लॉज बनने चाहिए, किस तरह से लोगों को रेगुलेट किया जाता है। तो जो लोकल गवर्नमेंट होता है उसका लोकली कंट्रोल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन आ जाएगा कस्टमाइज सोल्यूशन। अब जो लोकल गवर्नमेंट है प्रोवाइड कस्टमाइज सोल्यूशन टू लोकल प्रॉब्लम एज दे आर ट्रेल टू द यूनिक नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिटी। वो कम्युनिटी की ज़रूरियात को देखते हैं, वो क्या करते हैं, इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट सर्विसेज देते हैं उनको। ऐसा नहीं होता अब अगर कोई लोकली कोई मसला पेश आ गया, अब पहले वो रिपोर्ट होगा, फिर सेंटर तक जाएगा, सेंटर उसको हल करेगा। ऐसा करने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और हो सकता है कि आगे जाते हुए वो मसला भी इग्नोर हो जाए। तो लोकल गवर्नमेंट का एक ये भी फंक्शन है, ये भी एडवांटेजेस है कि क्विक और कस्टमाइज सोल्यूशन मिल जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा कम्युनिटी इंगेजमेंट। अब जो लोकल गवर्नमेंट है वो लोकली लोगों की बनाई गई होती है, लोगों को पार्टिसिपेट करवाया जाता है, लोग ही इलेक्ट होते हैं। तो ये लोकली लोगों को अलाउ करती है कि वो अपने लिए रूल्स बनाए और रेगुलेट करे। नेक्स्ट वन इज़ अकाउंटेबिलिटी। अब लोकल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा और मेन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि ये अकाउंटेबल होते हैं। लोकल गवर्नमेंट जो होते हैं डायरेक्टली अकाउंटेबल होते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के। क्योंकि इनको इलेक्ट किया जाता है लोगों की सर्विस के लिए। दिस कैन लीड टू द ग्रेटेस्ट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग एज ऑफिशियल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल दे रिप्रेजेंट। नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जो लोकल गवर्नमेंट है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमी की ग्रोथ में अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर। वो अपने लोगों को ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हो गई, यूटिलिटीज़ हो गई, पब्लिक पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन हो गई। तो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करके अपने इलाके में अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकती है। नेक्स्ट आ जाएगा पब्लिक सेफ्टी। लोकल गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो इस चीज़ को श्योर बनाए कि इसकी जुरिस्डिक्शन में रहते हुए जो लोग हैं, पुलिस है, फायर सर्विस है, एमरजेंसी मैनेजमेंट है, डिज़ास्टर्स हैं, ये हर चीज़ मेंटेन हो, इस चीज़ को मेक श्योर करती है। नेक्स्ट आ जाएगा इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप। अब जो लोकल गवर्नमेंट है वो प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप में और सस्टेनेबिलिटी में। अब ये किस तरह से होता है, ये पुलिस के ज़रिए होता है। ये डिफरेंट प्रोग्राम्स को इंगेज करते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम करवाते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं इस चीज़ के बारे में। तो इसी तरह से ये ओवरऑल जो है लोकल गवर्नमेंट जो फंक्शन परफॉर्म करती है। अब लोकल गवर्नमेंट के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला आ जाएगा लिमिटेड रिसोर्सेज। लोकल गवर्नमेंट बेशक अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर अपने रूल्स रेगुलेशन बना सकती है, लेकिन इसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो मैक्सिमम नहीं होते हैं, मिनिमम होते हैं। क्यों मिनिमम होते हैं? क्योंकि इन्होंने जो फ़ीस कलेक्शन की होती है और टैक्स होते हैं, इनके पास सिर्फ वही पैसा होता है और उसी के ज़रिए इन्होंने अपने सारे काम करने होते हैं। तो इसलिए ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट नहीं कर सकते। अब लिमिटेड कैपेसिटी क्या है कि उसका एक और डिसएडवांटेजेस है कि लोकल गवर्नमेंट के पास बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, ज़ाहिर है उनको एड्रेस करने के लिए पैसा भी ज़्यादा चाहिए होता है, चीज़ें भी ज़्यादा की ज़रूरत होती है। तो उनके पास तो वसाइल लिमिटेड होते हैं, इसलिए उनकी कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है। नेक्स्ट वन आ जाएगा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब क्या होता है कि लोकल गवर्नमेंट जो होता है उसको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। क्योंकि जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं ना, वो प्रायोरिटाइज करते हैं अपने इंटरेस्ट को। वो ये नहीं देखते कि कम्युनिटी, मतलब कि ऐसा होता है कि वो जस्ट ये देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी में ये काम अच्छा होना चाहिए। वो ये नहीं देखते कि अगर हम अपनी कम्युनिटी में ये काम करेंगे तो इससे दूसरे को क्या नुकसान होगा। वो सिर्फ अपनी हद तक महदूद रहते हैं, वो नेशनल लेवल पे इंटरेस्ट भी नहीं लेते। नेक्स्ट वन आ जाएगा हमारे पास इनइक्वालिटी। अब क्या होता है कि लोकल गवर्नमेंट जो है उसमें इनइक्वालिटीज़ होती है। कुछ केसेस में क्या होता है
कम्युनिटीज़ जो होती हैं उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, बेटर सर्विसेज होती हैं, और पुअर कम्युनिटीज़ के पास लेस रिसोर्सेज होते हैं। जो वहाँ के लोग होते हैं, जैसे अमीर अमीर लोग हैं, वो लोकल गवर्नमेंट को अपने साथ इंगेज कर देते हैं और लोकल गवर्नमेंट उन पर नवाजिशात करती जाती है, और जो वहाँ पे गरीब तबका होता है वो गरीब से गरीब तर होता जाता है, और जो अमीर तबका होता है वो वहाँ पे अमीर से अमीर तर होता जाता है। यहीं तक हमारे पास लोकल गवर्नमेंट का टॉपिक था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि लोकल गवर्नमेंट होती क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं।